दोस्तों ये दिक्कत सिर्फ मुझे नहीं है, बल्कि ये दिक्कत पूरे उत्तराखंड को है, उत्तराखंड वालों को है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये दिक्कत उत्तराखंड को हरियाणा से बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये दिक्कत उत्तराखंड वालों को हरियाणा वालों से है। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा इसे उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा द्वंद्व नाम दिया जा रहा है। जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे आपसी बेमनस्य बढ़े, दुश्मनी बढ़े। आज मैं क्लियर कर दूं, उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा द्वंद्व जिसे नाम दिया जा रहा है वो आखिर में है क्या। कुछ लोग हरियाणा से उत्तराखंड घूमने आते हैं और ये हर बार ही आते हैं। उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मई जून गर्मियों के समय बड़ा अच्छा मौसम रहता है, तो लोग घूमने आते हैं। ये उत्तराखंड का परम सौभाग्य है, ये उत्तराखंड वालों का सौभाग्य है कि बाहर से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। अच्छी बात है ये, क्योंकि हम उत्तराखंड वाले ऐसी जगह रहते हैं, ऐसी जगह हमारा जन्म हुआ है जहाँ बाहर वाले भी आना चाहते हैं। फिर इसे द्वंद्व का नाम क्यों दिया गया? एक्चुअल में उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा है ही नहीं, बल्कि हरियाणा के कुछ लोग उत्तराखंड आते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। उन्होंने वो यहाँ करके कुछ बदतमीजी उनके द्वारा हुई, ऐसा सोशल मीडिया पर है, वीडियो है कि उन्होंने लड़की से कुछ छेड़खानी कर दी। पहली बात मैं ये पूछना चाहूँगा किसी से भी, वो हरियाणा का हो, वो उत्तराखंड का हो, दिल्ली का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, क्या किसी भी लड़की से इस तरह से छेड़खानी आप बर्दाश्त करोगे? शायद नहीं। दूसरी चीज़, बाहर से आकर के उत्तराखंड में आना, देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर मेहमानों को भी देवता माना जाता है, अतिथि देवो भवा। लेकिन अगर यहाँ आकर के किसी की बहू बेटियों को अपशब्द कह दिया जाए किसी के द्वारा, तो ये कोई भी सहन नहीं करेगा। दूसरी चीज़, बाहर से आना और यहाँ आकर के कुछ दिन पहले आपने देखा वो हरियाणा में हरिद्वार में वो हुक्का वगैरह पीना, क्या ये सही है? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वही हुआ। उसके बाद यहाँ बाहर से आते हैं लोग और यहाँ आते हैं दारू पीना, हुड़दंगबाजी करना, ये किसी को भी सहन नहीं होगा। बस उसी बात का विरोध किया, विरोध को हवा दे दी गई। पे गलत तो गलत रहता है और गलत का विरोध हर जगह होना चाहिए और हर जगह होता है। मैं आप लोगों से सबसे पहले सवाल पूछूंगा कि अगर आपके घर, गांव, गली में अगर कोई बाहर का आए और इस तरह से हरकतें करे, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? क्या आप वहाँ पर समझाओगे नहीं या रोकोगे नहीं? ऐसा ही हुआ। हालांकि सुनने में आया कि उसके बाद हाथापाई और मारपीट तक मामला आया। तो देखिए, मारपीट करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सीधी सी बात है कि इसे समझाइए किसी को भी, अगर वो नहीं मानता तो देखिए पुलिस इस मामले को, ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेती है। कुछ लोग देखे गए हैं वो अपने अंदाज में रहते हैं। भाई ये देवभूमि है और यहाँ लोगों के रहने का अंदाज़ अलग होता है। हर जगह का अपना अपना अंदाज़ होता है। लिहाज उत्तराखंड का एक कह सकते हैं कि श्रृंगार है। यहाँ आकर के अगर इस तरह से बातें हों तो इसी चीज़ का विरोध किया गया और इसी चीज़ का विरोध करने में कुछ लोगों ने इसे हवा दे दी, द्वंद्व का नाम दे दिया। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स
उन्होंने इस आग में और घी का काम किया और उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तराखंड घूमने ना जाओ, अगर हरियाणा वाले उत्तराखंड ना जाएं तो उत्तराखंड वालों को भीख मांगना पड़ेगा। आप बताइए क्या इस तरह के शब्द कहना सही है? मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे हरियाणा के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत गज़ब है। पर्सनली हम साथ में रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, लेकिन इस तरह के मैंने हरियाणा का कोई भी नहीं देखा। फिर गलत तो गलत है, क्या गलत को गलत नहीं कहा जाएगा? बल्कि मैं एज ए हरियाणा के अगर आप हैं, एज ए पंजाब के अगर आप हैं, एज ए दिल्ली के आप हैं, यूपी के आप हैं, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, कमेंट में आप ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिएगा कि क्या ये आपके राज्य के लिए कहा जाए या आपके लिए कहा जाए कि अगर इस तरह से हो तो हरियाणा भूखे मर जाएगा, पंजाब भूखे मर जाएगा, दिल्ली भूखे मर जाएगा, यूपी भूखे मर जाएगा। ये विरोध करना चाहिए, ऐसी बातों का, ऐसे जो बयानबाजी हैं उनका विरोध करना चाहिए। इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की बातें जब उनको सराहना दोगे आप, उनकी तारीफ़ करोगे तो उनको बढ़ावा मिलता है। ये फिर इस तरह की बातें करते रहते हैं। यही बातें हुई उत्तराखंड में। जब भी आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा, आप उत्तराखंड आए होंगे कभी ना कभी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ किसी ने कभी बदतमीज़ी की। शायद आपका जवाब ना होगा और आप कमेंट में ये भी लिखोगे कि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं एंड होते हैं रियली। मैं उत्तराखंड का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाय नेचर वो उनका अपना नेचर होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा वाले बेकार हैं या यूपी वाले बेकार हैं, दिल्ली वाले बेकार हैं या दूसरे जगह कोई भी स्टेटों में, स्टेट का नाम ना लूँ। दिल्ली दिल वालों की है, नंबर 1 हरियाणा है, यूपी अपने आप में अलग अंदाज़ रखता है। हर स्टेट का अपना एक अलग आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। जैसे पहाड़ों का अट्रैक्शन है कि यहाँ आप देखोगे कितने सुंदर पेड़ पौधे, देखो दूर दूर तक आपको ठंडक नज़र आएगी। जहाँ मई जून का महीना है, शहरों में बड़ी गर्मी होती है, एसी हवा देना फेल हो जाते हैं। ऐसे मौसम में आप आइए, आपका स्वागत है, आप उत्तराखंड आइए। यहाँ जो हसीन वादियों हैं उनका आनंद लीजिए। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ आपको खाने पीने का, रेस्टोरेंट की बहुत सस्ती व्यवस्था मिल जाती है। आप नदी का आनंद ले सकते हैं, आप पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं, पहाड़ी डिश का आनंद ले सकते हैं। आप ज़रूर आइए, हम आपको बुलाते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, आप आइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं आओगे तो उत्तराखंड भूखे मर जाएगा। क्या जब आप लोग नहीं आते थे तब क्या उत्तराखंड भूखा मर रहा था? उत्तराखंड के लोग हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं और ये अपनी मेहनत पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो क्या कोई मेहनत करने वाला कभी भूखा मर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो आप लोग उसका विरोध नहीं करते हो, बल्कि उनके खिलाफ जो बोलता है आप उसके खिलाफ हो जाते हो। मैं फिर से कहूँगा, हरियाणा वालों से कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा से कोई दिक्कत नहीं है, यूपी दिल्ली से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ऐसे लोगों से जो बाहर से आकर के यहाँ आकर के हुड़दंगबाजी करें, यहाँ दारू पिए और बाहर उसके बाद रील बनाएं। कई लोगों को देखा वो केदारनाथ में जा रहे हैं और केदारनाथ के फ्रंट में वहाँ पे अजीब फुहड़ रील बना रहे हैं। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है केदारनाथ। केदारनाथ धार्मिक स्थल है। अब अगर आप वहाँ पर इस तरह के डांस करोगे, इस तरह के रील बनाओगे, तो क्या ये भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगा? आप बताइए। आप पहाड़ है, देखो यहाँ ये आराम से बनाओ, लेकिन तरीका है। हम भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं बनाते, लेकिन एक तरीका होता है, डेकोरम फॉलो करना पड़ता है। उसी चीज़ का जब विरोध कर दिया
तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। अब मिर्ची लग गई तो फिर द्वंद्व का नाम दे दिया गया। द्वंद्व नहीं है ये। आपके घर में भी कई बार आप अपने छोटों को समझाते होंगे या आपके बड़ों ने आपको समझाया होगा, तो क्या वो द्वंद्व है? एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या मतलब बेहतरीन, देखो ये कितनी अच्छे पेड़ और बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चलती रहती है। इवन जो है दिन में भी जब कड़ी धूप रहती है तब भी यहाँ पे ठंडा माहौल रहता है। तो आप आइए, आनंद लीजिए पहाड़ों का, यहाँ घूमने का आनंद लीजिए, यहाँ की चीज़ों को खाने का आनंद लीजिए। यहाँ तालाब हैं, नदी हैं, उनमें स्विमिंग का आनंद लीजिए, लेकिन तरीके से आइए। आप किसी भी उत्तराखंडी से आप अगर रहने के लिए, वो आराम से आपको रहने की जगह देंगे, खाने पीने की, भले बड़े पोलाइटली आपके साथ प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप बदतमीज़ी करोगे, आप फूहड़ यहाँ पे ऐसे डांस करने लग जाओगे, यहाँ इवन गाली गलौज करने लग जाओगे आपस में, देखिए यारी दोस्ती में क्या करते हैं वो अलग मैटर करता है, लेकिन यहाँ पूरा गांव एक फैमिली की तरह रहता है और किसी से भी गाली गलौज का यहाँ पे माहौल होता ही नहीं है। ऐसे में अगर आपको रोक दिया जाएगा और उसके बाद आप ये कहने लग जाओगे जी हम नहीं आएंगे आपके घर में, तो आप भूखे मर जाओगे, तो भैया ये गलत है। गलत रहेगा। गलत का विरोध कीजिए, उसे सपोर्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही गलत का सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छे लोग भी धीरे धीरे पिसते जाएंगे और फिर यही होगा भाई, उत्तराखंड में हरियाणा वालों का बैन, हरियाणा में उत्तराखंड का बैन हो गया ख़त्म। फिर तो आप एक स्टेट तक सीमित रह जाओगे, हरियाणा वाले हरियाणा तक सीमित रह गए, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड तक सीमित रह गए। अब सोचो, आज उत्तराखंड में बैन कर दिया, ऐसी बदतमीज़ी करोगे, अगले दिन पंजाब में बैन कर दिए जाओगे, अगले दिन यूपी में बैन कर दिए जाओगे, ऐसे दिल्ली में बैन कर दिए जाओगे। तो यार ये कुछ सॉल्यूशन थोड़ी है। आराम से जो जिसके कारण बैन किया जा रहा है या जिसके कारण ये बातें चल रही है, उस को बंद कर दीजिए, उसको बैन कीजिए। बहुत अच्छा माहौल है। अंत में यही कहूँगा कि आराम से आइए, एंजॉय कीजिए और जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपको कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं हसीन वादियों के साथ। धन्यवाद।